स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस YouTube चैनल गुड स्टडी में। दोस्तों, आज का सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि आज के सेशन में हम अंतिम 25 वर्ष में पॉलिटी में पूछे गए महत्वपूर्ण 20 क्वेश्चन लेकर आए हैं और सारे क्वेश्चन सिलेक्टिव क्वेश्चन लिए गए हैं। यदि आप डेली अंतिम 25 वर्ष में पूछे गए प्रश्न देखना चाहते हैं तो शाम के 4 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर आ जाइएगा। तो चलिए दोस्तों, फटाफट शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए 1909 ईस्वी, ऑप्शन बी 1921 ईस्वी, ऑप्शन सी 1925 ईस्वी और ऑप्शन नंबर डी 1931 ईस्वी। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 ईस्वी में किया गया था। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 1919 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत 1921 ईस्वी में केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। अब बात आती है केंद्रीय विधानसभा की। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक वाइट। और इसके द्वितीय अध्यक्ष कौन थे? विट्ठल भाई पटेल। ये विट्ठल भाई पटेल 1925 ईस्वी से 1930 ईस्वी तक इस पद पे कार्यरत थे। और ये जो फ्रेडरिक वाइट हैं ये 1921 ईस्वी से 1925 ईस्वी तक इस पद पर कार्यरत थे। देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन। स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है भारत का संविधान सभा किसके कहने पर बनाया गया था? ऑप्शन ए बेबल प्लान, ऑप्शन बी क्रिप्स मिशन, ऑप्शन सी कैबिनेट मिशन और ऑप्शन नंबर डी भारत सरकार अधिनियम 1919। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कैबिनेट मिशन। दोस्तों, भारत का संविधान सभा कैबिनेट मिशन के कहने पर बनाया गया था। कितने ईस्वी में? 1946 ईस्वी में बनाया गया था। चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वासन कौन करता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन नंबर डी भारत का संविधान। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी भारत का संविधान। समस्त भारतीय नागरिकों को समानता के लिए आश्वासन भारत का संविधान करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? ऑप्शन ए इंग्लैंड में, ऑप्शन बी अमेरिका में, ऑप्शन सी कनाडा में या फिर भारत में। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी कनाडा में। अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम अमेरिका में हुआ था। यदि आप अंतिम 25 वर्ष में पूछे गए महत्वपूर्ण जीके प्रश्न देखना चाहते हैं तो रोज शाम 4 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर जरूर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों स्क्रीन पर दे रखा है। निम्न में से किस देश का संविधान अलिखित है? यहाँ पर दोस्तों किस लिखना छूट गया है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी ब्रिटेन। ब्रिटेन का जो संविधान है वह अलिखित संविधान है। यहाँ पर क्या होता है? संसदीय परंपरा के आधार पर शासन होता है। कहाँ पर दोस्तों? ब्रिटेन में। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। यहाँ पर आपके टाइम नहीं गवाए जाएंगे। हमारे संविधान के प्रस्तावना में
किसका उल्लेख नहीं किया गया है? ऑप्शन ए न्याय का, ऑप्शन बी वयस्क मताधिकार का, ऑप्शन सी भ्रातृत्व का और ऑप्शन नंबर डी प्रतिष्ठा की समानता का। तो सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी वयस्क मताधिकार का। हमारे संविधान के प्रस्तावना में वयस्क मताधिकार का उल्लेख नहीं किया गया है, तो फिर इसका उल्लेख कहाँ पर किया गया है? दोस्तों इसका उल्लेख अनुच्छेद 326 में किया गया है। कहाँ पर किया गया है? अनुच्छेद 326 में किया गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग कहाँ पर किया गया है? ऑप्शन ए प्रस्तावना में, ऑप्शन बी भाग 3 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 368 में और ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं नहीं। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर डी संविधान में कहीं नहीं। दोस्तों भारत के संविधान में संघीय शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। हाँ, अनुच्छेद 1 का ए में ये जरूर कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है, लेकिन सिर्फ संघीय की बात नहीं हुई है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है निम्नलिखित में से कहाँ कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी केवल राज्यसभा में, ऑप्शन सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में और ऑप्शन नंबर डी न तो लोकसभा और न ही राज्यसभा में। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कानून बनाने का प्रस्ताव पेश किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यदि आपने अभी तक वीडियो लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है केंद्रीय विधानमंडल का अध्यक्ष बनने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इसका चर्चा मैंने पहले किया है। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी विट्ठल भाई पटेल। कितने ईस्वी में बने थे? 1925 ईस्वी में बने थे। चलते हैं 10वें क्वेश्चन पे। कहा गया है भारत में पहली निर्वाचित लोकसभा कब अस्तित्व में आई थी? ऑप्शन ए जनवरी 1952, ऑप्शन बी फरवरी 1952, ऑप्शन सी अप्रैल 1952 और ऑप्शन नंबर डी मई 1952। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी अप्रैल 1952। यदि डेट पूछ लिया जाए तो क्या हो जाएगा? 17 अप्रैल 1952। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इससे पहले क्या हुआ था? 25 अक्टूबर 1951 से 21 फरवरी 1952 तक आम चुनाव हुआ था। उसके बाद क्या हुआ? लोकसभा अस्तित्व में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगले क्वेश्चन में कहा गया है लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए सुमित्रा महाजन, ऑप्शन बी जी.बी. मावलंकर, ऑप्शन सी डी देशमुख और ऑप्शन नंबर डी सच्चिदानंद सिन्हा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जी.बी. मावलंकर। दोस्तों जी.बी. मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है किस सदन में अध्यक्ष उच्च सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा और ऑप्शन नंबर डी विधान परिषद। तो सही आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर बी राज्यसभा। ध्यान दीजिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति,
ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी संसद। संसद के स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है ओडिशा में राज्यसभा सीटों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 11, ऑप्शन सी 15 और ऑप्शन नंबर डी 21। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10। उड़ीसा में राज्यसभा सीट की संख्या 10 है और यदि लोकसभा सीट के संख्या की बात की जाए तो वो कितना है दोस्तों, लोकसभा सीट 21 है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है आधिक्य बजट की संतुष्टि कब की जाती है। ऑप्शन ए अकाल के दौरान, ऑप्शन बी तेजी के दौरान, ऑप्शन सी मंदी के दौरान और ऑप्शन नंबर डी युद्ध काल के दौरान। तो सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी तेजी के दौरान। आधिक्य बजट की संतुष्टि तेजी के दौरान की जाती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि आप डेली करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं तो सुबह के 6 बजे इस चैनल गुड स्टडी पर जरूर आ जाइएगा। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है। ऑप्शन ए कार्यपालिका, ऑप्शन बी न्यायपालिका, ऑप्शन सी सिविल कर्मचारी और ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल। तो सही आंसर होगा क्या, ऑप्शन नंबर डी विधानमंडल। राष्ट्रीय कोष का अभिरक्षक कौन सा अंग है, विधानमंडल है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दे रखा है। कहा गया है हाउस ऑफ द पीपल को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया। ऑप्शन ए 1952, ऑप्शन बी 1954, ऑप्शन सी 1958 और ऑप्शन नंबर डी 1956। सही आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर बी 1954। यदि आपसे डेट पूछ ले तो डेट क्या हो जाएगा, 14 मई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 14 मई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कहा गया है भारत का प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है। ऑप्शन ए निर्वाचन द्वारा, ऑप्शन बी नियुक्ति द्वारा, ऑप्शन सी चयन द्वारा, ऑप्शन नंबर डी मनोनयन द्वारा। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी नियुक्ति द्वारा। ध्यान से सुनिएगा। अनुच्छेद 75 का 1 क्या है, अनुच्छेद 75 के 1 में कहा गया है कि भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उसकी नियुक्ति कौन करेंगे, भारत के राष्ट्रपति करेंगे। ये अनुच्छेद 75 का 1 में कहा गया है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दे रखा है। लास्ट में मैं आप सभी से 2 क्वेश्चन करूंगा जिसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। कहा गया है मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार किसका देन है। ऑप्शन ए लॉस्की, ऑप्शन बी मैरियट, ऑप्शन सी लोवेल और ऑप्शन नंबर डी रैमसे म्यूर। तो सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी रैमसे म्यूर। मंत्रिमंडलीय तानाशाही का विचार रैमसे म्यूर की देन है। चलते हैं 20वें क्वेश्चन पे। कहा गया है भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति कौन देता है। ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद और ऑप्शन नंबर डी उच्चतम न्यायालय। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी संसद। भारतीय संघ में नए राज्य की स्वीकृति संसद देता है और ये अनुच्छेद 2 में कहा गया है। किसमें कहा गया है, अनुच्छेद 2 में कहा गया है। दोस्तों अब हम आपसे 2 क्वेश्चन करेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। पहला क्वेश्चन, उड़ीसा में राज्यसभा सदस्य की संख्या
कितनी है। और दूसरा क्वेश्चन, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। इन दोनों क्वेश्चन का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अगला वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करते हैं।